उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों का योगी फोर्स का धप्पा चल रहा है, तो पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में धामी फोर्स भी कुछ ऐसा ही मिशन करने में जुटी हुई है। यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या निशाने पर हैं, तो देवभूमि में ऐसे ही लोगों की बनाई गई अवैध मस्जिदें और मजार और दरगाह। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी घुसपैठियों से मुक्त कराने में जुटे हैं, तो उत्तराखंड में सीएम धामी चादर गैंग की जमीन कब्जा करने वाली मुहिम की हवा निकालने में जुटे हैं। अगर कहें कि धामी योगी की जोड़ी गर्दा उड़ा रही है तो ये गलत नहीं होगा। इसी कड़ी में धामी फोर्स ने उधम सिंह नगर में बिना इजाजत बनाई जा रही एक मस्जिद पर तालाबंदी की है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। गरजते दहाड़ते बुलडोजर्स का ये शोर कट्टरपंथियों का दिल दहला रहा है। पीले पंजे की हर चोट, हर प्रहार ये बता रहा है कि देवभूमि में अवैध कब्जे के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी ऐसा होगा, बुलडोजर उसका हिसाब करेगा। देवभूमि में जगह जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मजार, मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कब्जों के खिलाफ बुलडोजर मुहिम चला रखी है, जिसका असर यह हुआ कि अब तक 547 से ज्यादा अवैध मजारों का वजूद खत्म हो चुका है, तो वहीं 9000 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हो चुकी है। इसी मुहिम के तहत धामी फोर्स रविवार को उधम सिंह नगर के सिरोली कला इलाके में पहुंची। लोहे के गेट पर ताला लगाकर उस पर सरकारी सील लगाने की ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो देवभूमि को अवैध कब्जे से मुक्त बनाने के मिशन का ही हिस्सा है। ये ताला ऐसी मस्जिद पर लगाया गया है जिसका निर्माण बिना अनुमति, बिना इजाजत के किया जा रहा था। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेज और नक्शा दिखाने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब ऐसा करने के लिए कोई आगे आया ही नहीं, तो भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने मस्जिद पर ताला लगाया, उसे सील कर दिया। एक धार्मिक संरचना है जिसमें कोई अप्रूवल नहीं है और कोई यहाँ आ भी नहीं रहा है बताने के लिए किसका है, और उनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी हमें इलीगल पाई गई है। और अभी हम इसका पूरा ड्रोन सर्वे कर रहे हैं और ऊपर से हम सारा देखना चाहते हैं कि और कितनी संरचनाएं हैं जो बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिला अधिकारी की इजाजत के बिना किसी भी नए धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता। हर राज्य के हाई कोर्ट को इस आदेश को लागू कराने के साफ साफ निर्देश हैं। ऐसे में जब उधम सिंह नगर प्रशासन को सिरोली कला में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण की खबर लगी, तो हरकत में आते हुए तुरंत मस्जिद को सील कर दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी बॉर्डर से सटे उधम सिंह नगर के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी अपने पैर जमा रही है। यही नहीं, ये लोग अवैध रूप से मस्जिद, मदरसे और मजारों का निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इस समय यहाँ पर धामी का शासन है, जिन्हें इस तरह की अवैध गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं है। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई की और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो अतिक्रमण की हुई थी, कहीं नीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं पीली चादर चढ़ाई हुई थी, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है उसको खराब करने का प्रयास हो रहा था। भाइयों बहनों, उस अतिक्रमण से हमने 5000 एकड़ जमीन को मुक्त कराया है। देवभूमि में मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। चादर गैंग अपनी दुकान समेट कर निकल ले, वरना अभी मस्जिद पर तालाबंदी हुई है, आगे बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, यानी कि इस अवैध मस्जिद की कभी भी डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।